तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपकी जो परीक्षा हुई है निपुण असेसमेंट टेस्ट की क्लास 8 के बच्चों की, उसमें जो मैथ का पोर्शन आया था उसको आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं कर पाए हो तो उसका सॉल्यूशन मैं बारी बारी से क्वेश्चन का करता जाऊंगा। आप लोग देखिएगा कि आपने सही किया था या नहीं किया था, तो उसको फिर से आप जान जाओगे कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव होता है। विकल्प दिए गए हैं 4, इनमें से कोई ना कोई एक सही था, आपने किया होगा। तो आप जो है पहली बात तो ये समझो, इसके शब्दों को ध्यान दो, तत्समक अवयव, और दूसरा यहाँ पर है योग। परिमेय संख्या तो आप जानते ही हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, याद आया कुछ। p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होने चाहिए, ये दोनों ये पूर्णांक होने चाहिए। सब बात बेटा किसने बताया। पूर्णांक बेटा धन पूर्णांक भी होते हैं और ऋण पूर्णांक भी होते हैं, मतलब ये संख्याएं प्लस में और माइनस में दोनों हो सकती हैं। भिन्न भी ऐसे ही लिखी जाती है, लेकिन भिन्न और परिमेय संख्या में बस यही इतना अंतर होता है कि इसमें जो होंगे वो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो भिन्न होगी उसमें केवल धन पूर्णांक रहते हैं, उसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं रहती हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखता हूं 3/5 लिखता हूं, तो ये परिमेय भी है और भिन्न भी है। परिमेय भी है और भिन्न भी है, क्योंकि इसके धन पूर्णांक है ना। देखो p भी धन है और q भी धन पूर्णांक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता, ये अब ये भिन्न नहीं है, अब ये क्या है, केवल और केवल परिमेय है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी भिन्न है वो सभी भिन्न परिमेय संख्या होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न हो जाए ये जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा कि परिमेय संख्या में योग का तत्समक। तत्समक का मतलब क्या हो गया। तत्समक, तत् मतलब जैसा पहले था, तत् तत्सम, तत् हिंदी में पढ़े हो ना, और तत्भव तत्सम, वे शब्द जो संस्कृत में जैसे थे वैसे का वैसे हिंदी में भी आ गए, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उनको क्या कहते हैं, तत्सम, है ना। जैसे वहां पर हस्त है, हस्त, हाथ को क्या कहते हैं, हस्त। अगर हस्त को वैसे ही हस्त के रूप में हिंदी में भी लिख दिया जाए तो हस्त क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में हस्त था और यहां पर आकर लिख दिया जाए हाथ, तो हाथ क्या हो गया, तत्भव हो गया। तो तत्समक, तत्सम इसमें शब्द जुड़ा है, इसका मतलब जैसे पहले रहे वैसे ही अब भी रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। तो कोई भी परिमेय संख्या हो A to Z, कोई भी, मान लीजिए हमारे पास 3/2 ही रही होगी। अब कह रहा कि इसमें जोड़ो, योग करो, क्या करो, योग करो, और योग करने के बाद भी तत्सम रहे, मतलब वैसे का वैसे रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। तो ऐसी केवल और केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसको हम जोड़े किसी में तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सी संख्या है, शून्य, 0। वेरी गुड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए ये परिमेय संख्या होती, इसमें हम 0 जोड़ते तो फिर से वही 3/2 ही आ जाता ना। तो जो 0 है वो योग का तत्समक है, मतलब इसको जोड़ोगे तब भी वो जैसे था वैसे ही रहेगा। तो इसमें सही विकल्प कौन सा था, ए वाला। दूसरा क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इस शब्द को ध्यान दो, पूर्ण वर्ग। जब वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर चल रहा था तो मैंने आपको वर्ग क्या होता है ये भी बताया था, वर्गमूल क्या होता है ये भी बताया था। वर्ग का ठीक उल्टा वर्गमूल होता है। आपको याद होगा, जैसे 2 का वर्ग किया गया, घात में 2 लगे तो उसी को वर्ग कहते हैं ना, है ना।
तो इसका मतलब होता जितनी घात उतनी बार गुणा, मतलब 2 गुणे 2 यानी कि आ जाता कितना 4। 2 का वर्ग किया तो यहां पहुंचे। इसी तरीके से मान लो अगर 3 का वर्ग करते, 3 की घात 2, 3 गुणे 3 आता कितना 9, मतलब यहां से यहां पहुंचे क्या करने पे, वर्ग करने पे। 3 का वर्ग हुआ तो हमको क्या मिला 9, और 9 का वर्गमूल कर देते, क्या कर देते वर्गमूल। अगर 9 का हम वर्गमूल कर देते, ऐसा निशान बनाते थे ना कुछ, है ना, तो वर्गमूल करने पर फिर से हमको क्या मिल जाता 3 मिल जाता। क्या मिल जाता 3, 3 मिलता। क्या मिलता बेटा 3। इसका मतलब वर्ग करने पर जो आया है उसका वर्गमूल ले लो, तो फिर से हम पहली वाली जो हमारी संख्या रहती पहली स्थिति उसी में हम फिर पहुंच जाते हैं, है ना। भाई वर्गमूल निकालने की 2 विधियां बताई थी मैंने, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, याद आया। जैसे 9 है, 9 का अगर हम गुणनखंड विधि से करते, मान लीजिए, तो 9 का हम क्या करते, पहले गुणनखंड कर लेते, 3 3 9, 3 एक कम 3, कितने खंड मिल रहे हैं 2 मिल रहे हैं। मतलब हम ऐसे लिखते, वर्गमूल का निशान अपना बनाते, 3 गुणे 3 लिखते, है ना, और 2 2 के जोड़े बनते थे, याद है ना, यहीं पे बना देते थे हम लोग, ये ऐसे बना देते थे ना, और जोड़े में से एक ही लिया जाता था, तो ये पता लग जाता था इसका वर्गमूल क्या है 3 है ना। एक और विधि थी, इसमें भी देखो ऐसे जोड़ा बनता, बाद में इसको क्या कह देते कि इसका वर्गमूल कितना आया 3 आया। एक भाग विधि थी, ऐसे निशान बनाते थे, 9 रहता था, इस तरीके से ऐसे बनाते थे ना, और जोड़े बनाते थे दाहिनी तरफ से, याद है, 2 2 के जोड़े बनते थे, अगर अकेला बचता तो एक का जोड़ा बनता था। इसमें वर्ग का पहाड़ा पढ़ा जाता था, 1 एक कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। इसमें क्या करते, 3 का आता हमारा 3 तिया 9, ये खत्म हो जाता, घट के 0 हो जाता, कहने का मतलब, तो आ जाता आंसर कितना। कहने का मतलब ये है बेटा कि 2 तरीके से वर्गमूल निकालना मैंने आपको बताया था। अब उसी से संबंधित ये है पूर्ण वर्ग किसको कहा जाता है, पहले तो ये समझो। पूर्ण वर्ग वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए, पूर्णांक में आ जाए। किसमें आ जाए, पूर्णांक में। जैसे 9 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालते हो तो 3 आता है, 3.5 3.6 ऐसा कुछ नहीं आता है, न भिन्न में आता न दशमलव में आता है ना। तो कहने का मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया कि वर्गमूल निकालने पे पूर्णांक मिले। क्या मिले, पूर्णांक मिले। अब जैसे 16 हो गया, 16 का वर्गमूल निकालोगे 4 आएगा, 4 पूरी पूरी संख्या है ना। 25 का वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा 5 आएगा, है ना। 36 का निकालोगे कितना आएगा 6 आएगा। तो ये जो मैंने नाम लिया 4 9 16 25 36, ये कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी बात करें जोड़ने की या घटाने की, पूर्ण वर्ग बनाना हो, अभी ये जो संख्या दी गई है 4931, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ की कमी है, इसमें कुछ संख्या की कमी है, तभी तो कह रहा है कि इसमें वो संख्या लाके जोड़ दो तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप याद करो, मैंने बताया था कि जब आपको जोड़ना हो और घटाना हो तो कितने की कमी है, ये जानने के लिए भाग विधि से वर्गमूल निकालना था। कौन सी विधि से, भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि में ही हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते और जोड़ते हैं। गुणनखंड विधि में तो गुणनखंड तैयार करते हैं, जोड़े बनाते हैं, है ना। जोड़ा अधूरा रहता है तो जितने का अधूरा रहता है उससे गुणा कर देते हैं, या फिर उसको हटाना तो उसी से भाग दे देते हैं। मतलब अगर गुणा और भाग की बात करें, मतलब जैसे जोड़ने की बात कर रहा है कि क्या जोड़े तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका हम वर्गमूल किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। क्यों, क्योंकि उसी में जोड़ने घटाने वाली बात होती है। और अगर कहता गुणा कर दे या भाग कर दे तो फिर कौन सी विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, क्योंकि उसमें गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जो भाग विधि होती है उसमें जोड़ और घटाने वाली बात आ जाती है। तो इस पर ध्यान देना कि इसका वर्गमूल हमको किस विधि से निकालना है, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि की भाग विधि से, भाग विधि से। चलिए फिर इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, और जब निकालना शुरू करेंगे तो हमको कमी महसूस होगी कि हाँ इतना और होना चाहिए था।
तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए निकालते हैं भाई। संख्या हमारे पास कितनी है? 4931। यहां पे करते हैं। संख्या हमारे पास कितनी है? 4931। भाग विधि से निकालना है, चाहे आप ये वाला बना दो और चाहे ऐसे वाला बना दो। ऐसे कर दिया। दाहिनी तरफ से जोड़े बनाते थे दो दो अंकों के, याद आया? एक जोड़ा, दो जोड़ा, और जोड़े को ही खत्म करना टारगेट रहता था, है ना? पहाड़ा हम कौन सा पढ़ते थे? वर्ग वाला। अब पहला जोड़ा हमारा क्या है? 49 है। कौन सा वर्ग का पहाड़ा आएगा? 7 का आएगा। वेरी गुड। तो 7 सता 49। 49 में से 49 गया, ये खत्म हो गया, है ना? अगला पूरा जोड़ा उतर कर आता था, कितना आएगा? 31। जितना यहां रहता था उसका क्या किया जाता था? यहां लाके डबल करते थे या फिर यहां लाके जोड़ देते थे, ये तो करते थे ना। अब देखो यहां हो गया 14। क्या हो गया? 14। हाँ, अब समझो यहीं पर गड़बड़ी करते हो। अब इसके बगल हमको कोई एक अंक लाना है। अब हम क्या ले आए? हम क्या ले आए कि उतनी ही बार ले जाया जाए और 31 आए? ऐसा क्या पॉसिबल है? अगर हम एक भी लाते तो 141 आता। हमने एक जोड़ा उतारा है तो हमको पहाड़ा तो पढ़ना पड़ेगा वर्ग का। जैसे भाग में होता है कि अगर आपने ऊपर से नीचे कोई अंक उतारा तो भले वो छोटा है लेकिन आपको पहाड़ा पढ़ना होगा। जैसे आप 2 से मान लीजिए 3 से भाग दे रहे हो, लिखा है 2 1 2, मान लो इतना ही लिखा है। पहले आप पढ़ोगे 3 सते 21, ऐसे पढ़ोगे, कहोगे कि हाँ एक में से एक गया 0, इसमें से गया 0, आ गया 2, आ गया। अब क्या तुम इसको शेष कह दोगे? ना। अगर आपने ऊपर से अंक उतारा है तो आपको इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, भले चाहे 0 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 0 बार पढ़ो। तो हम क्या करते हैं? 3, भाई छोटा अंक है, 0 बार तो पढ़ ही सकते, 3 शून्यम 0। अब 0 बार पढ़ दिया, अब तुम 2 को शेष कह सकते हो। अब तुम 2 को शेष कह सकते हो। अब सही हो जाएगा हमारा। अब देखो हम इसमें इसका गुणा करें, इसको जोड़ दें तो ये आना चाहिए, तभी हमारा जवाब सही रहेगा। भाई 7 तिरिक 21 कितना हो गया? 210, और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 212 आ गया ना? आ गया ना ये चीज। और अगर आप 0 बार ना पढ़ते तो केवल क्या रहता? 7 रहता है। 3 सते 21, 21 से 2 23 ही होता, लेकिन है यहाँ पे क्या? 212 का भाग दे रहे थे ना। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर 31 आपने उतारा है तो आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब पहाड़ा हमको पढ़ना जरूरी है। जैसे यहां पर देखो पहाड़ा पढ़ना पड़ा था, भले चाहे 0 बार ही पढ़े थे, है ना। अब यहां पर देखो, अगर मान लीजिए हम करते हैं, भाई मिनिमम जो वर्ग का पहाड़ा होता कभी 0 बार नहीं पढ़ा जाता। 0 बार कोई अंक है तो 0 बार पढ़ने कोई अस्तित्व नहीं बचता है। इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या, क्योंकि इसमें कहा है छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो हम इसमें 1 ले सकते हैं। सबसे छोटी क्या ले सकते हैं? 1। जब 1 लेंगे तो कितना आता है ये देखते हैं। अगर हम 1 यहां पर लगाते हैं तो 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। और जब 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा कितना? 141। कितना? 141। अब बात यह है कि हमारे पास 31 था, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 बार पढ़ने के लिए जरूरी था वो कितना दे रही थी? 141 दे रही थी। इसका मतलब जो हमारे पास संख्या दी गई थी, ये जिसको पूर्ण वर्ग बनाना था, उसमें कमी थी। कितने अंकों की कमी, कितनी संख्या की कमी थी वो अब पता लगेगा। हम 141 में से 31 को घटा देते हैं तो हमको पता लग जाएगा कि कितना कम था। भाई अगर ये भी 141 रहा होता, 141 रहा होता तो पूरा पूरा कट जाता और हमारा उत्तर कितना आ जाता? 71 आ जाता ना। तो कहने का मतलब यह है कि अब 141 में से हम घटा देते हैं किसको? 31 को। कितना आएगा? 0 1 1 110। मतलब समझो कि यहां पे हम घटा लेते हैं
तो ये कितना आता, माइनस का 110 आता। ये माइनस बताता है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने में कितने की कमी थी, 110 की। इसका मतलब इसमें हमें क्या जोड़ना चाहिए था, 110। विकल्प हमारा कौन सही हो रहा है, बी। ठीक है। अब इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन था कि एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार, घन कैसे बनता है ना, याद है कैसे, ऐसे क्यूब जैसा खेलते हो उसमें पासे वाले में ना, इस तरीके के जो है कूड़ादान रखा गया है प्रत्येक कक्षा में, जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है। आयतन का मतलब कि इसके अंदर कूड़ा जो आ जाएगा, इसकी धारण करने की क्षमता, उसी को आयतन कहते हैं। जैसे 1 लीटर की आपकी पानी की बोतल है तो उसको 1 लीटर जो कहा जा रहा है, इसका मतलब कि 1 लीटर पानी वो अपने अंदर रख सकता है, तो उसका आयतन कितना हो गया, 1 लीटर हो गया, है ना। तो इसका जो आयतन है, ये कितना कूड़ा रख सकता है अपने अंदर, 27,000 घन सेंटीमीटर इसका आयतन है, मतलब इतना कूड़ा ये अपने अंदर रख सकता है। अब कह रहा है तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एक भुजा कि मतलब इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। आप याद करो जब घनमूल चल रहा था तो इसमें बेटा आपको बताया गया था त्रिविमीय है। कैसा है, 3 बीमाएं हैं इसमें। क्षेत्रफल में 2 होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, और जो ये होती है जिनमें ऊंचाई या गहराई भी होती है, उसमें 3 बीमाएं बन जाती है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। जैसे अपना कमरा है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ना। और जैसे अभी केवल मैं फर्श की बात करता तो फर्श में केवल लंबाई और चौड़ाई है ना। केवल एक दीवार की बात करता तो उसमें लंबाई और चौड़ाई है। इस बोर्ड की बात करूंगा तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें 3 बीमाएं होती है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, इसीलिए इसको त्रिविमीय कहते हैं, 3D कहते हैं। क्या कहते हैं, 3D। और जिसमें केवल 2 ही बीमा हो, लंबाई और चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल निकलता है, और जिसमें 3 बीमाएं होती उसमें क्या निकलता है, आयतन निकलता है ना। जो आयतन वाली चीज होती है उसमें कुछ भरा जा सकता है, क्षेत्रफल वाली चीज में कुछ भरा नहीं जा सकता। जैसे आपका पन्ना है, पन्ने के अंदर कुछ भर सकते हो, नहीं भर सकते ना। ज्योमेट्री बॉक्स में तो भर सकते हो ना, ये चीज। तो कहने का मतलब यह है कि जो घन होता है इसके आयतन का फार्मूला होता है क्या, घन का आयतन, घन के आयतन बिल्कुल जैसे क्षेत्रफल का होता है वैसे ही इसका भी होता है। जैसे क्षेत्रफल में 2 बीमाएं रहती है, किसी आयत का अगर या किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो करते थे भाई। उसमें 2 बीमाएं थी, दोनों का गुणा कर देते थे। इसमें एक बीमा और आ गई ऊंचाई वाली, तो तीनों गुणा कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो घन होता है इसकी खास बात यह होती है कि इसकी जितनी लंबाई रहेगी उतनी ही चौड़ाई रहेगी, उतनी ही ऊंचाई रहेगी, मतलब तीनों भुजाएं सेम रहती है। जैसे वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, वैसे ही घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और अगर तीनों गुणा करेंगे, मान लीजिए इसकी एक भुजा है ए, तो ये लंबाई समझो, दूसरी भी है ए, ये चौड़ाई समझो, तीसरी भी है ए, तो ये ऊंचाई समझो। तीनों गुणा करोगे सेम चीजें हैं, गुणा होगा तो गुणांकों का गुणा होगा और घातें जुड़ेंगी। गुणांक एक छिपा रहता है, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक ही रहेगा। घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जब आधार समान होता है तो गुणांकों का गुणा होता है और घातें जुड़ जाती है। तो 1 घात 2 घात 3 घात, मतलब एक ही घात कितनी हो गई, 3। कहने का मतलब घन के आयतन का फार्मूला होता है घन की एक जो भुजा होगी उसका क्यूब कर दो। क्या कर दो, क्यूब। ये हमारी क्या थी, भुजा थी ना, तो भुजा का क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो आपको घन का आयतन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आयतन। जैसे वर्ग करने के बाद जो मिलता था उसका वर्गमूल करते थे तो फिर से हम अपने पुरानी संख्या पहुंच जाते थे, वैसे ही अगर किसी का घन किया जाए, जैसे मान लीजिए हम 2 का घन करते, किसका,
घन का मतलब 3 घात, है ना। तो कितना मिलता, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आ जाता, 2 दूना 4 दूनी 8 आता। अब इसका घनमूल निकाल लेते, क्या निकाल लेते, तो फिर से हमको क्या मिल जाना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 2। और घनमूल निकालने की एक ही विधि थी, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 3 के जोड़े बनते थे, 3 भी मैं रहती ना इसमें, तो इसका उत्तर कितना आता, 2 आता। मतलब 2 का घन किए तो 8 आया, 8 का घनमूल निकाले तो फिर से क्या मिला, 2 मिला। और ये जो 2 है, जैसे मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं 2 2 2 होती, 2 2 2 होती, तो इसका आयतन कितना हो जाता, तीनों को गुणा कर देते, 2 दूना 4 दूनी 8 आ जाता। और एक भुजा फिर से हमको निकालनी होती तो उसका क्या निकाल लेते, घनमूल निकाल लेते, तो फिर से पता लग जाता कि इसकी एक भुजा कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास 27,000 दिया गया है, जो आयतन दिया गया है, इसका हम निकालेंगे घनमूल। क्या निकालेंगे, घनमूल। तभी जो है हमारा आंसर आएगा, जो एक भुजा है वो मिलेगी। तो चलिए निकालते हैं 27,000 का घनमूल। 27,000 लास्ट में 0 2 से कटेगा ही, है ना। 2 एक कम, कुछ बचा नहीं ना। अब ये 7 है, 2 तिया 6, एक बचा, यहां गया 10 बन गया, 2 पंचे 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर से 13 है ना, 2 छंग 12, एक बचाना, यहां आया 15 बन गया, 2 सते 14, फिर एक बचाना, यहां आ गया, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। अब फिर 2 से काटोगे, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, एक बचाना, ये 15 बन जाएगा, तो 2 सते 14, एक बचाना, यहां आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, कितना आया है 3375। अब इसका फिर से करते हैं। अब तो ये 2 से कटना नहीं है, है ना। देखो क्या 3 से कटेगा, अंकों को जोड़ के देखो, 3 3 6, 6 7 13, 13 5 18, 18 3 के पहाड़ में आता है, तो ये 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक बच गया ना, यहां लगेगा 15 बन जाएगा, 3 पचे 15, अभी भी 3 से कटेगा। देखो 1 1 2 2 2 4 4 5 9, 9 हो रहा ना अंकों को जोड़ने पे, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 2 बचा, यहां लगेगा 22 हो जाएगा, 3 सते 21, फिर एक बचाना, 3 पचे 15, अभी भी 3 से कटेगा। देखो 3 7 10 5 15, है ना, तो 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, एक बच गया, यहां लगा, 3 पचे 15। अब क्या ये 3 से कटेगा 125। देखो 1 और 2 3, 3 5 8, 8 3 के पहाड़ में नहीं आता ना, ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसको 5 से काटो, कितने से काटो, 125 है ना, यहां पे काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 बनाएगा इसको, 5 पचम, फिर 5 पचम, फिर 5 एक कम, घनमूल निकाल रहे हैं ना, कितने कितने जोड़े बनेंगे, कितने कितने बनेंगे, घनमूल में कितने कितने के बनते हैं, 2 2 के कि 3 3 के, कुछ लोग कह रहे थे 2 2 के। अभी अभी देखो यहाँ पे 8 का घनमूल निकाले थे ना, मिट गया गलती से रगड़ के। हाँ, कितने का जोड़ा बनाया था मैंने, 3 का, तो 3 3 के समान अंकों के, यहाँ पे देखो 2 है ना, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, 3 जोड़ा, इसमें से 2 लिया जाएगा, इसमें से 3, इसमें से 5। तो क्या क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था, 3 मिल रहा था और 5। गुणा कर लो भाई, 2 3 6 6 पंचे 30, 30 आ गया घनमूल, है ना। और घनमूल जब आता है तो उसकी एक भुजा को वो बता देता है। घन करने पर आयतन मिलता है, घनमूल निकालने पर उसकी एक भुजा मिलती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है। अब इसके बाद अगर यही आ रहा होगा आपका तब तो ठीक है, कुछ और आ रहा होगा तब भी ठीक है, अब जान लो, है ना।